हेलो भाई लोगों, आप सभी मेरी यूट्यूब फैमिली को मेरा हाथ जोड़ के नमस्ते, सत श्री अकाल, राम राम। और मेरे सभी भाई को दिल से राम राम सा। आज हम खरगोश को पालने का एक अलग अलग टॉपिक बता रहे हैं कि खरगोश को कैसे कैसे पालते हैं। खरगोश को पालना वैसे बहुत आसान है, मगर कुछ अगर बातें अगर पता हो तो थोड़ा इजी हो जाता है। और ध्यान मतलब रखते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है कि हम खरगोश को नहीं पाल सकते, ये कभी नहीं कहोगे। खरगोश को पालना बेहद ही आसान होता है। फिर भी कुछ टिप्स हैं जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए और उसे फॉलो करना चाहिए। तो आप हमारे वीडियो में बने रहिए, हम आपको कुछ टिप्स बता रहे हैं। ये हमें अपने अनुभव से पता चला है। आप भी अगर इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपको भी रेबिट पालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो फिर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम बताते हैं आपको कि कैसे हम उनका ख्याल रखें। सबसे पहली बात आती है कि खरगोश को वश में करने में कितना समय लगता है। बिल्कुल सही बात है। वैसे तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगता है, फिर भी अगर खरगोश को संभालने के बारे में आसक्त होने के लिए आमतौर पर एक पिंजरे में 200 या 400 प्रतिदिन प्रशिक्षण के बारे में 3 दिन लगते हैं। ज़्यादा अगर हो तो, बाकी कम हो तो 2-3 दिन में ही आप सिखा सकते हो, प्रशिक्षण दे सकते हो। अपने खरगोश को धीरे से उठाइए और उसे एक छोटे सुरक्षित पैन में रखें, तो उसको मतलब ये पता चल जाएगा कि हाँ मैं यहाँ पर सुरक्षित हूँ। तो सबसे पहला तो ये हो गया। दूसरी बात, घर को हम खरगोश को कैसे पालें, क्योंकि रेबिट जो फार्म होते हैं वहाँ पर तो पालना बहुत ही आसान हो जाता है, मगर हम अपने खरगोश को घर में कैसे पालें तो हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपके ऊपर कोई दोष है तो ऐसे में आपको काले रंग का खरगोश पालना चाहिए, क्योंकि काले रंग का खरगोश जो होता है उसको पालने से राहु ग्रह होता है ना, उसका प्रभाव भी काम नहीं करता। समझ रहे हो ना आप? राहु जो वो ग्रह होता है वो काले रंग को इफेक्ट करता है, तो वो काम नहीं करता। साथ ही ईश्वरीय कृपा भी आपको प्राप्त होती है, जो ईश्वर की ऊपर से जो कृपा मिलती है वो भी आपको मिल जाती है। और वहीं अगर हम सफ़ेद जो होते हैं, बुगले की तरह सफ़ेद जो खरगोश, सफ़ेद रंग का खरगोश पालते हैं, तो इसमें घर में जो होती है ना सुख और समृद्धि आती है। सुख समृद्धि मिल जाती है, आपको शांति मिलती है, बहुत ही खुश परिवार रहता है। धीरे धीरे इसका आपको इफेक्ट मिलने लग जाता है। तो आप खरगोश को पालने का ये एक दूसरा तरीका हो गया। तीसरा जो तरीका है हम बताते हैं आपको कि अगर जंगली खरगोश का बच्चा होता है तो वो क्या खाता है। अगर आपने जंगली खरगोश पाला है तो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, और अगर आपने वहाँ से परचेज करके लिया है तो उनके लिए भी अलग डाइट होती है सर। तो इसलिए आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। किसी भी जंगली खरगोश की अगर ताज़ा चारे, घास और पानी तक पहुँच होनी चाहिए। पानी, ताज़ा चारा, घास और पानी तक पहुँच होनी चाहिए, जिसको वो जंगल में भी खा पी सकते हैं, तो वही अपने घर में भी उनको मिलना चाहिए। और उससे अगर बहुत छोटे खरगोश के बच्चे भी घास और दूसरे हरे चारे को आसानी से कुतर सकते हैं। समझ रहे हो ना बात? ये हो गया तीसरा तरीका। जंगली खरगोश और वो जो बाजार का खरगोश होता है वो दोनों में डिफरेंट होता है। चौथा जो तरीका है, घर के खरगोश यानी कि पूरे दिन में क्या खाते हैं। हमारे जो घर में अपन खरगोश पालते हैं उनकी पूरे दिन की जो डाइट होती है वो क्या होती है। ठीक है, खरगोश आमतौर पर भोर के साथ उठते हैं, बहुत जल्दी उठते हैं और लगभग मध्य सुबह तक सक्रिय रहते हैं। वे इस समय को खाने, संवारने, खुदाई करने, सारा घाह बनाने और खेलने में व्यस्त करते हैं। वो अपने काम में व्यस्त रहते हैं। ये जो समय होता है उनके व्यस्त रहने का होता है। वे एक नए खिलौने या खुदाई बॉक्स की जांच कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि आप क्या कर रहे हैं, या ऊर्जा को जलाने के लिए दौड़ में आपका पीछा कर सकते हैं।
ये हो गया चौथा तरीका। ठीक है दोस्तों, पांचवा जो टॉपिक है, खरगोश क्या नहीं खा सकता है। ये तो होगी खाने की बात, और ऐसा भी होता है कि खरगोश को अपन कुछ भी दे देते हैं और खाता नहीं है, तो ये भी ध्यान रखना होता है क्या नहीं खा सकते खरगोश। हम जो बता रहे हैं वो अब ध्यान रखना। अनाज, नट बीज, मक्का, बीन्स जो होते हैं, मटर, ब्रेड, बिस्कुट, मिठाई, चीनी, नाश्ता जो अनाज होता है नाश्ते में, चॉकलेट या कोई भी बगीचे के पौधे जो खरगोश के लिए जहरीले होते हैं, वो इनको नहीं खिलाना चाहिए और नहीं वो खाते हैं। अगर कोई खा भी लेता है तो अपने को ध्यान रखना, उनको खिलाना नहीं है। ठीक है दोस्तों, इससे आगे है, क्या हमारा खरगोश दूध पी सकता है या पिलाना चाहिए? बिल्कुल सही बात है। आपको पता होना चाहिए कि सभी स्तनधारियों का प्रमुख आहार माँ का दूध होता है। चाहे कोई भी जानवर हो, खरगोश हो, बकरी हो, हम पालतू जो गाय वगैरह कोई भी जंतु अगर पालतू है तो उसका सबसे पहला जो दूध पीने का होता है वो उनका प्रमुख आहार माँ का ही दूध होता है। एक खरगोश 6 से 8 सप्ताह की उम्र तक अपनी माँ का ही दूध पीता है, तो उसे अलग से कुछ पिलाने की कोशिश ना करें और अपनी माँ का ही दूध पिलाए 6 से 8 सप्ताह। ये ध्यान रखना दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जिसके घर में होता है और बच्चे दे देते हैं तो फिर उनको ध्यान नहीं रहता और पीते रहते हैं, तो आपको बड़ा ही ध्यान रखना होगा, थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। ओके दोस्तों, और भी कई सारे टॉपिक हैं, अगर आप ध्यान में रखोगे तो वैसे ज़्यादा कोई नहीं है, बाकी थोड़ा बहुत अगर ध्यान रखोगे तो अच्छे से आप उनका ख्याल रख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का 5-7 टिप्स आपके लिए। कैसी लगी आपको हमारी ये टिप्स? अगर अच्छी लगी तो हमें लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप लोगों की सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय राम जी की राम राम सा।